डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 7। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया कि एक माननीय सदस्य ने यहाँ कहा, आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का क्या लाभ है? प्रश्नवाचक। आपको सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। पूर्णविराम। यह एक गंभीर कथन है। पूर्णविराम। पंचवर्षीय योजनाएं देश की सुरक्षा की योजना है। पूर्णविराम। इसके अतिरिक्त यह और है ही क्या? प्रश्नवाचक। सुरक्षा का मतलब बंदूकें और दूसरे हथियार लेकर लोगों का सड़कों पर अभ्यास करना नहीं है। पूर्णविराम। आज सुरक्षा का मतलब सुरक्षा के लिए जरूरी सामान और उपकरण बनाने के लिए देश को औद्योगिकी रूप से तैयार करना है। पूर्णविराम। सुरक्षा का सही रास्ता है दूसरे देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों से बचना। पूर्णविराम। इस सदन में माननीय सदस्य पड़ोसी देशों के बारे में आक्रामक भाषा में बात करते हैं और हाथ में तलवार लेकर बहादुरी के कारनामे करना चाहते हैं। पूर्णविराम। इससे कोई लाभ नहीं होगा। पूर्णविराम। निश्चय ही देश का तो कोई लाभ नहीं होगा। पूर्णविराम। एक बात निश्चित है कि हमें पूरी तरह तैयार रहना है, क्योंकि हमारी नीति कितनी ही शांतिपूर्ण क्यों न हो, कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसी आपात स्थिति की जोखिम नहीं उठा सकती जिसका वह सामना न कर सके। पूर्णविराम। लेकिन किसी भी प्रकार का धमकी भरा व्यवहार न तो गौरव में राष्ट्र को शोभा देता है, न निरापद ही है। पूर्णविराम। यह कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। पूर्णविराम। इसलिए हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए और यह भावना फैलानी चाहिए कि कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता कि उसे हल करने के लिए युद्ध की जरूरत हो। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में आज युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता और उठना भी नहीं चाहिए। पूर्णविराम। अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं। पूर्णविराम। किसी देश की वास्तविक ताकत उसकी औद्योगिक उन्नति से बढ़ती है। पूर्णविराम। इसका मतलब अपनी फौजों के लिए युद्ध के लिए हथियार बनाने की क्षमता से है। पूर्णविराम। आप औद्योगिक विकास के बिना किसी अकेले उद्योग का विकास नहीं कर सकते। पूर्णविराम। देश में औद्योगिक विकास के बिना आप टैंक बनाने का कारखाना नहीं लगा सकते। पूर्णविराम। हवाई जहाज बनाने का कारखाना तब ही लगाया जा सकता है जब तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हों। पूर्णविराम। इसलिए इस समय आर्थिक विकास और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से हमारा उद्देश्य उद्योगों की स्थापना होना चाहिए, विशेषतः भारी उद्योगों की। पूर्णविराम। इस बारे में यह आलोचना न्याय संगत हो सकती है कि हमें इस दिशा में
बहुत पहले सोचना शुरू करना चाहिए था, लेकिन प्रश्न यह है कि हम कम से कम आज तो भारी उद्योगों और तेल उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं। पूर्ण विराम।